हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट के अपडेट्स के साथ। और अगर आप भी उन कंपनीज़ को ट्रैक करते हो तो आप भी उस न्यूज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ को फोकस में रखेंगे क्योंकि कंपनी की तरफ से फ्रेंड्स ये न्यूज़ आई है कि इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है विद स्मार्ट रेंट इंक टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू प्रोसेसेस थ्रू एआई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एआई के रिलेटेड इन्होंने एक पार्टनरशिप की है एक फर्म के साथ। तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। वैसे भी जो टेक कंपनीज़ हैं इनको एआई के फ्रंट पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अगर ग्रोथ लेकर आनी है। तो अगर हम देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज़ भी एआई के फ्रंट पर बहुत ही एग्रेसिवली अब काम कर रही है। और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ को लेकर भी पहले भी एक न्यूज़ आई थी और अब भी एक न्यूज़ आई है। तो अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो तो आप इस न्यूज़ के चलते इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स FIS DIS का डेटा। जैसे DIS एज़ यूजुअल बाइंग ही कर रहे हैं, 3700 प्लस करोड़ की इन्होंने बाइंग की है, लेकिन FIS ने भी बाइंग किया, हल्की बाइंग की है 243 करोड़ की। तो आप इसको भी नोट डाउन करके चल सकते हो। लेकिन एग्रेसिव बाइंग जब तक FIS की नहीं आती, हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इतनी मतलब बड़ी तेज़ी मार्केट में नहीं बन सकती, क्योंकि इनका जो बाइंग होती है वो यूजुअली फ्रेंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स में होती है और वो इंडेक्स वाले स्टॉक्स होते हैं। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इंडेक्स जो है तेज़ी दिखा दे, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा FIS का। जब FIS अपनी बाइंग शुरू करेंगे तो हम देखेंगे इंडेक्स में एक अच्छी चाल बन सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स GK एनर्जी। अभी लिस्ट हुई है फ्रेंड्स ये कंपनी, और बहुत ही अच्छी लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की। उसके बाद कंपनी ने फ्रेंड्स आज एक अच्छी तेज़ी दिखा दी क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इनको 236 करोड़ का। और ये कंपनी काम करती है सोलर पंप्स में, तो सोलर पंप का ऑर्डर मिला है। तो एक छोटी कंपनी है अभी भी, लेकिन फिर भी अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो तो सोलर पंप वाले सेगमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पावर इक्विपमेंट कंपनीज़ को लेके मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कंपनीज़ क्रैश कर गई क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ को जो है अब जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करेगी, परमिशन देगी कि वो गवर्नमेंट टेंडर्स में अब बिड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कई जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली इंडियन कंपनीज़ को लेकर कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं कंपटीशन के चलते उस दिन फ्रेंड्स क्रैश हो गई थी। तो ब्रोकरेज फर्म्स का ये कहना है कि ये सिर्फ ओवर रिएक्शन है मार्केट का। जस्ट कंपटीशन इतना भी इंक्रीज़ नहीं होगा कि कंपनीज़ जो हैं इतनी मतलब क्रैक कर गई, इतनी ऊपर लेवल से डाउन हो गई। तो उनका तो ब्रोकरेज फर्म्स का जो परफॉर्मेंस को, जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को लेकर जो उनका व्यू है वो पूरा इंटैक्ट है। अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ये भी इसी सेगमेंट में काम करती है। तो इनकी मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि उन्होंने कोई भी गाइडेंस चेंज नहीं की है इस न्यूज़ के चलते, और वो एस्टिमेट कर रहे हैं सप्लाई ऑफ 144 ट्रांसफार्मर्स बाय द चाइनीज़ एट 12 अ मंथ। तो उनके तरफ से कोई गाइडेंस में चेंज नहीं है। वो कह रहे हैं कि लिमिटेड नियर टर्म रिस्क है फॉर इंडिया T&D प्लेयर्स ऑफ द करंट ऑर्डर। लिमिटेड रिस्क हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन के चलते कुछ ना कुछ आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपटीशन आएगा और ये कंपनीज ख़त्म ही हो जाएंगी। तो लिमिटेड रिस्क है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म्स का भी मानना है, और इस कंपनी ने भी अपनी गाइडेंस को इंटैक्ट रखा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बर्जर पेंट्स। जैसे कि Q1 के बिजनेस अपडेट्स आते जा रहे हैं कंपनीज़ की तरफ से, काफ़ी कंपनीज़ ने अच्छे अपडेट्स दिए हैं। बर्जर पेंट्स भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आउट परफॉर्म करेगा इंडस्ट्री को, क्योंकि जो Q1 में डिमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और आने वाले टाइम में फ्रेंड्स हम रिज़ल्ट देखेंगे कि रिज़ल्ट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्यूपिड जो है, ये शेयर प्राइस जो जंप कर गया 7% से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील हुई है 128 करोड़ की कंपनी में। और साइड बाय साइड फ्रेंड्स कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट जब सामने रखा था तो उसमें एक बहुत अच्छी तेज़ी थी, रेवेन्यू में ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स इस कंपनी के भी रिजल्ट देखने पड़ेंगे। बहुत ही धमाकेदार जो है कंपनी ने पिछले कुछ टाइम से ग्रोथ दिखाई है। मार्केट इतना क्रैश कर गया टॉप लेवल से, लेकिन इस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो, अगर आप इस कंपनी का चार्ट भी चेक करोगे, आप गूगल कर सकते हो, बहुत बड़ी तेज़ी इस कंपनी ने दिखाई है और बहुत ओवर वैल्यूड हो चुकी है कंपनी। PE इसका बहुत हाई जा चुका है।
तो अब इस लेवल पर भी कंपनी रेवेन्यू इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, तो इस कंपनी के फ्रेंड्स जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे देखने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑटो सेक्टर में जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। मारुति सुजुकी अब अपनी नई जो गाड़ी है लॉन्च करेगी ऑन जुलाई 24, क्योंकि वो टाटा के साथ compete कर रहे हैं, क्योंकि टाटा ने भी अपनी नेक्सॉन जो है लॉन्च की थी, तो आने वाले टाइम में मारुति सुजुकी भी अपनी गाड़ी को लॉन्च करेगी। ये फ्रेंड्स ऑटो सेक्टर में होता ही रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पैसेंजर व्हीकल, पेट्रोल डीजल गाड़ियों में भी जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि रिजल्ट्स कैसे इम्पैक्टेड होंगे। कंपटीशन इंक्रीज़ होना कस्टमर लेवल पर बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं एट द फेयर प्राइसेस। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओबरॉय रियलिटी। इनके शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी बन गई, क्योंकि इनको एक प्रोजेक्ट मिला है इन गुरुग्राम, जो आप बोल सकते हो 8,109 जो करोड़ की बुकिंग्स हुई हैं। तो इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है कंपनी आने वाले टाइम में, इतनी अच्छी बुकिंग्स हुई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर वैसे भी बहुत अच्छा कर रहा है काफ़ी टाइम से, तो आप देख सकते हो कि ओबरॉय रियलिटी में भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगेन रेमंड शेयर्स। इनमें आज एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, क्योंकि इन्होंने एक्स जो BEL CEO हैं, उन्होंने अपना जो डिफेंस वर्टिकल है उसका CEO इन्होंने अपॉइंट किया है। तो रेमंड शेयर भी डिफेंस वर्टिकल में काम करती है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसका भी है। तो इन्होंने जो एक्स BEL के CEO हैं, इन्होंने उनको अपना CEO अपॉइंट किया है। और जो ये CEO होंगे वो रेमंड के डिफेंस बिजनेस को जो है लीड करेंगे, और उनको स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ऑपरेशनल रोड मैप और ग्रोथ प्लान्स को डिज़ाइन करेंगे। तो आने वाले टाइम में हम रेमंड को भी फोकस में रखेंगे कि उनका ये सेगमेंट, डिफेंस वाला सेगमेंट जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी जो है पर्सनालिटी है वो इनके CEO बनेंगे, और अच्छा एक्सपीरियंस भी है। और BEL कंपनी भी प्योरली डिफेंस कंपनी है, तो डिफेंस कंपनी के जो एक्स CEO उनका अच्छा एक्सपीरियंस जो है कंपनी को मिलेगा, और आने वाले टाइम में अच्छी गाइडेंस ग्रोथ भी हो सकती है। तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एथर एनर्जी के प्लान्स हैं कि वो फंड्स रेज करना चाहते हैं $200 मिलियन के। उन्होंने अपॉइंट किए HSBC होल्डिंग्स, एक्सिस कैपिटल एंड नमूरा होल्डिंग्स, जो मैनेज करेंगे ये पूरा QIP प्लेसमेंट। लेकिन अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, जब ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तब हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडिया और रशिया की जो है फ्रेंडशिप, जो है जो रिलेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन हो, बिज़नेस रिलेशन हो, बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही अच्छे हैं, ये हम जानते ही हैं। अब इंडिया एंड रशिया जो है उन्होंने $50 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट टारगेट अपना सेट किया है बाय 2030। और अगर ये जो पार्टनरशिप हो गई, सक्सेसफुल होती है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि कैसे कैसे जो हैं वेंचर्स होंगे। इसमें होगा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर जो है पार्टनरशिप्स होंगी। दोनों कंट्रीज़ आगे आएंगी और इस फेज़ में, इस फील्ड में काम करेंगे। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि रशिया और इंडिया का भी बिज़नेस ग्रो कर सकता है, जो उन्होंने टारगेट रखा है $50 बिलियन का। तो बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड्स दोनों कंट्रीज़ के लिए, और वैसे भी हमें पता ही है कि दोनों कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छे रिलेशन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, NSE का IPO आ रहा है, हमें पता ही है, और वो सितंबर में लॉन्च हो सकता है। $3 बिलियन का IPO होगा, और जो इसकी मार्केटिंग है वो प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक शुरू हो सकती है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या डिटेल्स निकल कर आती हैं। लास्ट में फ्रेंड्स जो वीडियो को कंक्लूड करेंगे रेडिको खैतान के साथ। रेडिको खैतान के जो है शेयर में फ्रेंड्स तेज़ी अच्छी बनी हुई थी, और तेज़ी इतनी अच्छी थी कि कंपनी ने, शेयर ने 52 वीक हाई टच कर लिया। और फ्रेंड्स जो इन दिनों में जो शेयर में जो एक हलचल होती है, चाहे ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, वो प्योरली बेस्ड होती है Q1 के बिजनेस अपडेट्स पर। और कंपनी ने अपने Q1 के अपडेट्स रखे हैं। आप देख सकते हो कि वोडका की जो सेल्स हैं इनकी 43% इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो इसी के चलते हमने देखा कि कंपनी में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई दिखी। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स इस कंपनी के और हर लीकर कंपनी के रिजल्ट्स देखने वाले होंगे, क्योंकि जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, रेडिको खैतान बहुत बड़ी कंपनी है, और जो बहुत बड़ी कंपनी होती है वो पूरे सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करती है। तो पूरे सेक्टर की एक हमें पिक्चर मिल जाती है कि कैसे रिज़ल्ट हो सकते हैं। तो ये भी रिज़ल्ट देखने वाले बनेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।